प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि किसी भी तरह के प्रमाणिक दस्तावेज बिहार की भूमि से संबंधित हो तो उस दस्तावेज को आप कहां से प्राप्त करेंगे। साथ ही बिहार भूमि की वेबसाइट पर कौन कौन सी सुविधाएं ऑनलाइन है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में भूमि संबंधित कागजातों तथा अन्य तरह की सुविधाएं प्रदान करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार भूमि की वेबसाइट संचालित की गई है। इस बिहार भूमि की साइट पर कौन कौन सी आप सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे, आइए हम इसे समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी तरह की भूमि को खरीदते हैं और उसके नामांतरण के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं तो दाखिल खारिज की सुविधाएं यहाँ पर ऑनलाइन प्रोवाइड की गई हैं। इसके साथ ही आप किसी भी तरह की कोई त्रुटि पूर्व में हो गई है या वर्तमान में त्रुटि हुई है, उसके संशोधन के लिए परिमार्जन और परिमार्जन प्लस पोर्टल इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ जमाबंदी संबंधित सुविधाएं, जमाबंदी देखें या जमाबंदी संबंधित कोई त्रुटि है तो उसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आप इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन एलपीसी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी आप इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन एलपीसी के लिए आवश्यक है कि आपका जमाबंदी पूर्व से ऑनलाइन हो। उस ऑनलाइन जमाबंदी के माध्यम से आप आसानी से एलपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपको वह प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ आप एसएमएस अलर्ट की सुविधाएं भी आप स्वयं अपने ही माध्यम से लॉगिन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जमाबंदी ऑनलाइन है तो एसएमएस संबंधित सुविधाएं जो हैं आप अपनी जमाबंदी से अटैच कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करके किसी भी तरह का उसमें अगर नामांतरण और परिवर्तन होता है तो आप इसकी सूचना जो है मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप भू लगान संबंधित सुविधाएं भी आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जमाबंदी ऑनलाइन दर्ज है और ऑनलाइन शो हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप भू लगान आप दे सकते हैं। भू लगान संबंधित सेवाएं पूर्णतः ऑनलाइन है और इसके पैसे भी आप ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भू अभिलेख भी आप प्राप्त कर सकते हैं। भू अभिलेख प्राप्त करने के लिए आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद से चाहे वो कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान हो, आरएस खतियान हो या अन्य तरह के कोई अभिलेख हो, आप उसको भी प्रमाणिक प्रति आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से आप ई मापी के लिए आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ई मापी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आपकी जमाबंदी चाहे ऑनलाइन हो अथवा नहीं हो, इन दोनों ही दशा में आप आसानी से आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन की आपकी जांच होगी। जांच होने के बाद से शुल्क का पोर्टल आ जाएगा और शुल्क दे देने के बाद से आपकी तिथि तय हो जाएगी। उसके बाद से आपका पैमाइश हो जाएगा। ई मापी के लिए आवेदन कैसे करेंगे, इसी चैनल पर मैंने वीडियो बना करके मैंने दिया हुआ है, उसकी सहायता लेकर के आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारे सुविधाओं के अलावा आपको भू राजस्व संबंधित किसी तरह के कोई अगर वाद है और उस वाद को योजित करना है तो उसके लिए भी चाहे वो अंचल कार्यालय हो, डीसीएलआर कार्यालय हो, एडीएम कोर्ट हो, इन सारे कोर्टों का ऑनलाइन वाद योजित भी कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। इसके साथ साथ आप इन सारे बिंदुओं पर किसी भी स्तर पर शिकायत आती है और आपको यह लगता है कि हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं तो ऐसी दशा में जन शिकायत पोर्टल भी है और जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से इसी साइट पर आप जाएंगे और जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से कैसे शिकायत दर्ज करेंगे इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसकी सहायता लेकर के आप जन शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन हैं और आप आसानी से इस ऑनलाइन सुविधाओं को एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी तरह की आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। आपको मात्र बिहार भूमि वेबसाइट का चयन करना है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। किसी भी तरह की कोई दुविधा अगर आपके दिमाग में हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।